बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, आप ठीक होंगे उम्मीद है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का केमिकल इक्वेशन। कल हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन को, पूरे डिटेल से हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है। सेकेंड वीडियो है 10th क्लास की केमिस्ट्री में, ये चैप्टर नंबर 9 है। तो पहले हम डिफिनीशन लिखते हैं, क्या आया केमिकल इक्वेशन, क्या होता है। The theoretical representation of a chemical reaction and terms of symbol and formula of reactant and product called chemical equation। केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, देख ले। The theoretical representation of chemical reaction in terms of symbol and formula of reactant and product। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबल या फार्मूला में थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबल और फार्मूला के फॉर्म में जब हम थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास केमिकल इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंपाउंड और दूसरा होता है मॉलिक्यूल या एटम। आप ले लो, अब मॉलिक्यूल आपके पास ऐसा होगा जो सेम एटम से बना होगा, और दूसरी तरफ हमारे पास जब डिफरेंट एटम्स आ जाते हैं उससे कंपाउंड बन जाता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड हो और उसको आपने थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम फार्मूले के फॉर्म में लिखते हैं। और दूसरी तरफ जब केमिकल रिएक्शन में ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बने हों, ठीक है, उसको जब हम थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंबल की फॉर्म में करते हैं। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल यानी सेम एटम वाले मॉलिक्यूल को जब आपने रिप्रेजेंट करना हो तो वो सिंबल की फॉर्म में होगा, अगर कंपाउंड है तो उसे हम फार्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे थ्योरेटिकली। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो वो कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। दूसरा हम इसके लिए लिखते हैं कि केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जब केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन में लिखते हैं या शॉर्टकट में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन को। केमिकल रिएक्शन को शॉर्टकट या शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दूसरा इसका डेफिनेशन होता है हमारे पास, कहते हैं कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in terms of symbol and formula। जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल में और फार्मूले में तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंबॉलिक का मतलब होता है, ये सिंबॉलिक है SMBIO सिंबॉलिक, ठीक है। जो सिंबॉलिक है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपके पास जो कंपाउंड है और एलिमेंट्स है, ठीक है,
उसको आप सिंबल के फॉर्म में लिखते हो, या इसका मतलब होता है फिगर के फॉर्म में लिखना। कंपाउंड या आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है उसको फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल रिएक्शन के कंपाउंड और एलिमेंट्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो पहला जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास है, हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट कर लेता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, तो ये हमारे पास बनाते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब हमने ये एक केमिकल रिएक्शन लिख दिया। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो बना रहा है, ये दोनों मिलके बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब इसको हम जब फार्मूला या सिंबल की शक्ल में लिखेंगे तो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये है हमारे पास कंपाउंड, तो हम इसको फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर इसको हम, ये देख लो, ये हमने HCl, हमने क्या कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिंबल यानी फार्मूले के फॉर्म में लिख लिया या फिगर के फॉर्म में लिख लिया। दूसरा हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको भी हम फिगर के फॉर्म में या फार्मूले के फॉर्म में लिखें क्योंकि ये भी कंपाउंड है। अब इन दोनों को मैंने फिगर के फॉर्म में लिख लिया यानी फार्मूला, ठीक है। ये दोनों मिलके बना रहे हैं हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। अब मैंने किया क्या है, ये है केमिकल रिएक्शन, इसको मैंने सिंबल या फार्मूले के फॉर्म में जाहिर कर दिया थियोरेटिकली। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जब आप सिंबल या फार्मूले की शक्ल में लिखोगे तो कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। ये है केमिकल रिएक्शन, ये है केमिकल इक्वेशन। दूसरा जो आपने रिएक्शन ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप HCl ले ले, ठीक है, इधर लिख लेते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इधर लिख लेते हो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको आप सिंबल की फॉर्म में इस तरह लिखोगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके पास KCl प्लस H2O बना देगा, ठीक है। तो हमने केमिकल रिएक्शन को किस फॉर्म में लिख दिया, थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया फार्मूले और सिंबल के दरम्यान, सिंबल के फॉर्म में, तो इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सिंबल क्या होगा, हमारे पास है H, जो H है, ठीक है, ये है ऑक्सीजन, ये आपके पास बना रहा है हमारे पास H2O, यानी आप केमिकल रिएक्शन में लिखते हो कि हमारे पास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और इधर है हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसको आपने फार्मूले में नहीं लिखना बल्कि लिखना है आपने सिंबल के फॉर्म। जब ये दो आप सिंबल के फॉर्म में लिख लोगे तो इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उम्मीद है एग्जांपल से आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन होता क्या है। अब इसके बाद है हमारे पास इंफॉर्मेशन, कि केमिकल इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये हम डिस्कस करेंगे। अब इधर हम टॉपिक लिख लेते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ केमिकल या फ्रॉम केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम केमिकल इक्वेशन। ये हमारा टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं कि केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन, क्या आगाही देता है। तो हम लिख लेते हैं एक रिएक्शन हमारे पास है
जो अभी हमने लिखा था हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये आपके पास बना रहा है H2। बैलेंस कर देंगे इसे, ठीक है। अब इस रिएक्शन में ये हमारे पास है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, दो साइड है इसमें, ठीक है। ये जो एरो है इसको हम कहते हैं यील्ड। यील्ड का मतलब ये है कि जब आप लेफ्ट साइड से ये जो लोग है या जो मॉलिक्यूल्स है राइट साइड जाएंगे तो इससे कुछ बनेगा, इसका यील्ड का ये मतलब होता है कि इस तरफ से इस तरफ जाओगे तो इससे कुछ बन रहा है। अच्छा, अगर यील्ड हमारे पास सिंगल एरो हो, ठीक है, ये तो पहले हमारे पास ये जो सिंगल एरो है डायरेक्शन दिखा रहा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ ये लोग जा रहे हैं, पहली बात ये है, ठीक है। और लेफ्ट से आगे की तरफ इससे कुछ चीज़ बन रही है अगर सिंगल एरो हो। अगर हमारे पास ये यील्ड यानी डबल एरोज आ जाए इसी तरह, तो इसका मतलब होगा कि ये लोग जो है या ये मॉलिक्यूल जो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ भी जा रहे हैं और राइट से फिर लेफ्ट की तरफ भी आ रहे हैं, आगे भी मूव कर सकते हैं और पीछे भी मूव कर सकते हैं। तीसरा ये हमें ये इंफॉर्मेशन देगा, अगर हमारे पास ये एरो इसी तरह हो, हाफ एरो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, इसका भी यही मतलब है कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ भी जा सकते हैं ये लोग या मॉलिक्यूल्स, और राइट से लेफ्ट की तरफ भी आ सकते हैं, इसका ये मतलब होगा। लेकिन जब ये एरो आ जाए इसका मतलब होगा कि जो लेफ्ट साइड में जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है इसका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन अमाउंट या मिकदार है, और राइट साइड में जो है इसका जो अमाउंट है कंसंट्रेशन, ये आपस में कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट, सेम नहीं होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखी, ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा जो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, इसमें उम्मीद है आप लिख चुके होंगे कि साथ साथ में आपने लिखना भी है साथ साथ, ठीक है। अगर इस एरो के ऊपर हमारे पास ये डेल्टा आ जाए, ये जो ट्राइंगल है, इसका मतलब होगा इस लेफ्ट वाले लोगों को या मॉलिक्यूल्स को जब हम राइट की तरफ या आगे की तरफ ले जा रहे थे तो वो कौन सी चीज़ थी जो इसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे थे, वो था हीट। डेल्टा का मतलब होगा हीट, ये जो लेफ्ट वाले हैं राइट की तरफ मूव हो रहे बजरिया हीट के, इसका ये मतलब होगा। दूसरा, कभी कभार हमारे पास इसके ऊपर आ जाते हैं ये एलिमेंट्स Ni निकल, ठीक है, Pt प्लाटिनियम आ जाता है, ठीक है, ये एलिमेंट्स है हमारे पास, इसको हम कैटालिस्ट कहते हैं। कभी पैलेडियम आ जाता है, कभी हमारे पास Pb लेड आ जाता है इसके ऊपर। इसका मतलब क्या है कि इस जो लेफ्ट साइड वाले हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, इसे राइट साइड जब हम मूव कर रहे थे तो ये किसके ज़रिए गए हैं? निकल और प्लाटिनियम, या अगर हमारे पास ये ऊपर लिखा हो तो इसके ज़रिए या इसके ज़रिए इसे मूव किया गया है। ये जो चीज़ें हैं इन्होंने इस लेफ्ट वाले लोगों को, लेफ्ट साइड जो लोग हैं इसको राइट साइड पे लेके गए हैं, इसका ये मतलब होगा। दूसरा, हमारे पास इसमें ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये इधर एक होगा, ये इससे हमारा मतलब होता है कोएफिशिएंट, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ये क्या हमारे पास होता है? ये हमारे पास बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, इसके ज़रिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये कोएफिशिएंट के ज़रिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अच्छा, जब हमारे पास ये रिएक्शन होता है तो इसमें ये पहले ही जो कोएफिशिएंट्स है ये नहीं होते, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस तरफ हमारे पास दो ऑक्सीजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, इधर तादाद कम है इधर ज़्यादा है ऑक्सीजन की, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम कोएफिशिएंट को लिखते हैं, इसका ये यूज़ है।
और अक्सर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही लिखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इसके अलावा जो है ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन वो क्या इंफॉर्मेशन देता है। अगर ये हाइड्रोजन या इधर जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसके साथ अगर नीचे लिखा हो जी, या जी का मतलब होगा गैस, कि ये जो चीज़ें हैं गैस में हैं। इधर अगर जी लिखा है, इधर भी जी लिखा है, इसका मतलब होगा कि ये जो सब्सटेंसेस है, चीज़ें, मॉलिक्यूल्स है, ये गैसेस के फॉर्म में है। अगर हमारे पास ये लिखा हो एल, इसका मतलब है कि ये प्योर लिक्विड है, उसका ये मतलब होगा। हमें सब्सटेंसेस की स्टेट बताएगी, ये केमिकल इक्वेशन से हम पता लगाएंगे, ये हमें ये केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेशन देगा इसके बारे में। अगर हमारे पास एस आ गया तो इसका मतलब होगा कि ये सॉलिड में है, ये जो चीज़ है वो सॉलिड में है, ठीक है। अगर कभी कभार हमारे पास इसमें आ जाता है ANQ, इसका मतलब होता है एक्वास, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये पानी में हल हुआ है, पानी में या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसका ये मतलब होगा। ये इन सारी इंफॉर्मेशन हमें ये केमिकल इक्वेशन देती है। अब बात आ जाती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ टाइप ऑफ chemical equation at which equal number of atoms are present in both sides, called balanced chemical equation. ऐसा केमिकल इक्वेशन का ऐसा टाइप जिसमें दोनों तरफ, इधर मैंने लिखा हुआ है एलवेज बोथ साइड, ठीक है, जिसमें हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हो, उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास है, ये है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपके पास बना रहे हैं 2NH3। अब इधर देख लो, ये हमारे पास हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन है 3, इस तरफ है 2, इधर है नाइट्रोजन 2 और इधर है 1। अब देख लो, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर 2 है, इक्वल नहीं है। जब इसको हम इक्वल बना देंगे, इधर हम 2 लिख लेंगे, ठीक है, इधर हम 3 लिख लेंगे, 3 2 नीचे 3, और इधर 2 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 6 आ जाएंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, इधर 2 नाइट्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन सेम। अब ये ऐसा केमिकल इक्वेशन है जिसमें बोथ साइड्स नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, तो इस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन को हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास इसका एग्जांपल भी हो गया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन, कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या होता है कंपोनेंट्स, या आप इसकी जगह लिख सकते हो पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वही एग्जांपल हम ले लेंगे नाइट्रोजन अमोनिया वाला, ठीक है, अभी जो लिया था। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, अमोनिया वाला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ये बना रहे अमोनिया,
अब इसमें दो साइड्स हैं, एक है लेफ्ट साइड और दूसरा है राइट साइड। केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड होता है ना, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और जो राइट साइड होता है ना, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट होता क्या है, डिफिनीशन लिख लेते हैं। रिएक्टेंट substance that or react in a chemical reaction और एक्स एन मैंने लिख लिया, ये रिएक्शन से शो होता है, ठीक है। या पूरा लिख लो REACTION, केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट। ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्ट होता हो केमिकल रिएक्शन में कहलाएगा रिएक्टेंट। ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्ट होता हो केमिकल रिएक्शन में कहलाएगा रिएक्ट। याद रहे कि हम ऑलवेज रिटर्न इन लेफ्ट साइड। रिएक्टेंट को हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पे हमेशा। केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्शन को लिखेंगे, जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें हम रिएक्टेंट को लिखेंगे लेफ्ट साइड में। ये याद रहे, हमेशा हम लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट को लिखेंगे। अच्छा, इससे मतलब क्या है हमारे पास? रिएक्ट से केमिकल रिएक्शन को देख लो, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, और बना रहे हैं हमारे पास एक नई चीज़। तो रिएक्टेंट में इस रिएक्टेंट से रिएक्ट से मतलब है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट में ये जो चीज़ें ये कंबाइन होंगे। क्या होंगे? कंबाइन होंगे, कंबाइन होंगे, इसका ये मतलब है। दूसरा हमारे पास इसका जो मतलब है, इधर देख लो, ये है हमारे पास रिएक्ट। अगर हम इधर एक मिकदार ले लें मिसाल के तौर पर, इसमें इतना हमारे पास वाटर है, ठीक है, और आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें से कुछ मिकदार कम होगा ना, कंज्यूम होगा। क्या होगा? कंज्यूम, यानी ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, इसका कुछ मिकदार कंसंट्रेशन मिलेगा और आगे की तरफ प्रोडक्ट बनाएगा। तो रिएक्टेंट में हमारे पास ये जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये कंज्यूम होंगे। क्या होंगे? कंज्यूम होंगे, कंज्यूम होंगे। रिएक्ट कर रहे हैं और आपस में मिल रहे हैं, कंबाइन भी हो रहे हैं। दूसरा हमारे पास कंज्यूम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज यानी कंज्यूम हो रहे हैं। रिएक्टेंट से या रिएक्ट से हमारा यही मतलब होगा। रिएक्टेंट में ये काम हमारे पास होगी, कंज्यूम होगा, दूसरा कंबाइन होगा। अच्छा, अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। चलो, हमारे पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड और वो बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब इसमें रिएक्टेंट कौन है? ये है जो लेफ्ट साइड पे है। अब इधर देख लो, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब राइट साइड पे जाते हैं तो ये हमारे पास अलहदा हो जाते हैं। तो हमारे पास रिएक्टेंट में ये काम भी हो सकता है कि अलहदा भी होंगे। कभी हमारे पास रिएक्टेंट में कंज्यूम होंगे, ठीक है, ये जो आपके पास है रिएक्ट होते हैं, ये कंज्यूम हो सकते हैं, कंबाइन भी हो सकते हैं और अलहदा भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। ये भी कंपोनेंट है या पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको पढ़ लेते हैं। अब है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा?
a substance that are produced in a chemical reaction called product। तो प्रोडक्ट क्या होगा? ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होता हो, बनता हो, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। अब इसके लिए भी यही एग्जांपल है, ठीक है। एक और पॉइंट इसका यही है कि हम प्रोडक्ट को ऑलवेज राइट साइड पे लिखेंगे, ऑलवेज रिटन है इन राइट साइड। राइट साइड में हम केमिकल जो रिएक्शन है उसे हम केमिकल इक्वेशन में हम राइट साइड पे इसको लिखेंगे इन केमिकल इक्वेशन। ये आपके पास। अच्छा, अब देख लो ये कंबाइन होके इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। यानी हमारे पास प्रोडक्ट वो चीज़ है जो फॉर्म होता हो, यानी बनता हो, या इसके लिए हम ये लिखते हैं या ऑब्टेन्ड होता हो। ये दो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता हो, बनता हो, ऑब्टेन्ड होता हो, उसे हम प्रोडक्ट कहें। इसके लिए यही एग्जांपल है। अब हमारे पास ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसमें दो हमारे पास ये जो एरो है, ठीक है, ये होते हैं। इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, ये जोड़ रहे हैं, ठीक है। और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। आज तक हमारा लेक्चर यहाँ तक था। ये सेकंड वीडियो थी कि हमारे पास जो 10th क्लास है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम की। इसके बाद हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। वस्सलाम।